तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये सारे बच्चे वीवर्क प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं और बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखिए अगर आप शुरुआत में एक अच्छी जगह पर रह के शुरुआत करते हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के शुरुआत करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो आने वाला फ्यूचर होता है वो ब्राइट होता है। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा जो है वीडियो को देखें ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया लग पाए। तो दोस्तों आप लोग देखिए स्टूडेंट की एनर्जी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं वो भी देख सकते हैं और आप लोगों को पूरा एक तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को मिलाना चाहेंगे उन लोगों से जो लोग इस प्रोग्राम में बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, यानी एक तरह से टॉपर हैं, स्टार परफॉर्मर हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम उनसे मिलाते हैं। तो आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताइए हमारे। सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता है और मैं अभी करंटली नोएडा में रह रहा हूँ और अभी मैं अपना वीवॉक प्रोग्राम मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ और मैं अभी सेलकॉम में ड्यूटी कर रहा हूँ। जी आप? जी मेरा नाम मोनू कुशवाहा है, मैं यूपी के देवरी जिला से हूँ। फिलहाल नोएडा में वीवॉक प्रोग्राम के तहत मेधावी यूनिवर्सिटी से फनफिस्ट अपना सेंटर है, वहाँ से जो सेलकॉम इन मैन्युफैक्चरिंग प्राइम कंपनी में एज ए ट्रेनर के रूप में वर्क कर रहा हूँ। तो आपको कितना टाइम हो गया सबसे पहले? सर मेरे को अभी 21 अगस्त को, आने वाले 21 अगस्त को मेरे 1 साल पूरे हो जाएंगे। हाँ। तो इन 1 सालों में ऐसा आपने क्या सीखा जो आपको लगता है कि नहीं यार मेरा जो फ्यूचर है वो मेरा फ्यूचर सही है और मैं सही जगह हूँ? ऐसे क्या पैरामीटर के आपको लगता है मैं बहुत सही जगह हूँ? हाँ सर, देखिए सर, मेरी जो इंटर की जो पढ़ाई हुई थी सर, मैंने आर्ट साइड स्ट्रीम से कर रखा था, ठीक है सर। और आपको पता होगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, बीटेक वगैरह, तो आपके लिए उसमें पीसीएम होना चाहिए, ठीक है सर। बिल्कुल। तो मैंने क्योंकि मेरे को भी आगे चल के इंटर के बाद में पता चला, जब बाहर निकला, कि भाई आपको स्किल की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बीए जैसे कोई डिग्री की ज़्यादा कुछ वैल्यू है नहीं, क्योंकि वीवॉक हम लोग को दोनों चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग को स्किल भी दे रहा है, साथ साथ में हम लोगों को अर्निंग करने का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास से भी आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोगों के लिए एक अच्छे प्रोग्राम से जुड़ना और अच्छा करियर बनाना। तो वीवॉक इसीलिए हम लोग के लिए बेटर है सर। अच्छा, इसीलिए बेटर है। हाँ सर। तो जैसा कि आपने बताया कि आर्ट साइड में ऐसे इंजीनियर बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं और यहाँ पर आपको वो मिल रहा है। हाँ। तो जैसा जो आपने बताया कि आपको अर्निंग के साथ साथ लर्निंग दी जाती है। हाँ सर। तो आप पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हो? सर पढ़ाई के लिए जैसे हमारे अभी जो प्रोग्राम के जो तहत हम लोग का सेंटर पे भी हमारे लोग की 1 घंटे की सर क्लासेस होती है और हमारी सुबह 1 घंटे की शिफ्ट के बाद में तुरंत हम लोग को 1 घंटे की क्लासेस होती है। तो हम लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं। 1 घंटा कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ईजिली आराम से आप जा सकते हो, अपना 1 घंटा पढ़ाई कर सकते हो। बाकी हमारे पास मेधावी से एक ऐप भी है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम लोग अपनी लर्निंग करते रहते हैं। हाँ। अब चलते हैं आपके पास। तो आप तो स्टार परफॉर्मेंस में कैमरामैन से कहूँगा, देखिए इनको पूरा बैच मिला हुआ है, ये स्टार परफॉर्मेंस है। स्टार परफॉर्मर का मतलब ये होता है कि ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और काम अच्छे तरीके से तभी कर पाते हैं जब आप अच्छे तरीके का नॉलेज रखते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए ये कि आप स्टार परफॉर्मर बने कैसे? सर जैसे ये जो ऑन जॉब लर्निंग हम लोग कंपनी बेस पे काम करते हैं, जैसे हमें ट्रेनिंग के रूप में हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग। जैसे नए बंदे जब ज्वाइनिंग होते हैं तो वो आते हैं, हम जैसे कंपनी के इंट्रोडक्शन, रूल रेगुलेशन है, कैसे आपको काम करना है, किस जगह पर काम करना है, क्या नहीं करना है। और जो मान लीजिए स्पेशल अचीवमेंट, मान लीजिए ये तो हमारा वर्क है, बट स्पेशल अचीवमेंट मान लीजिए काम करते हैं तो उसको बार बार हमें ट्रेनिंग के लिए लड़कों को ऑन जॉब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर सिखाना और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना अपना बेस्ट परसेंटेज। हमारा जो भी परसेंटेज है, एक भी एब्सेंटी नहीं है, जितना तरह अपना बेस्ट। तो जो क्राइटेरिया है स्टार परफॉर्मेंस का कि आपका अटेंडेंस फुल होना चाहिए, आपका एक्स्ट्रा एफर्ट होना चाहिए, जो अपना काम कर रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड मतलब अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसके जो कंपनी हमें प्रोवाइड की है। अच्छा एक चीज़ बताओ, 3 साल पहले सोचा था ऐसा कि ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले? सच बताना। नहीं सर, ऐसा तो नहीं सोचा था। 3 साल पहले क्या कर रहे थे? सर मैं तो अभी मतलब जस्ट 12th पास करके अपन जो भी डिफेंस की कोचिंग करके अपना तैयारी कर रहे थे। डिफेंस में किए हैं, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने, घर की वजह से, फैमिली वजह से, तो सोचा कि अब तो कुछ बैकअप में रखना पड़ेगा, ऑप्शन रहना पड़ेगा। इसलिए सोचा कि मान लीजिए हम अपना काम भी करेंगे, घर को भी कुछ सपोर्ट, फाइनेंशियल पैसा भी दे देंगे, कुछ अपना वीवॉक प्रोग्राम के तहत। वीवॉक है क्या? बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स। हमें डिग्री, स्किल, नॉलेज तीनों मिल रहा है। इसके लिए हमें घर का भी कुछ अगर पैसा भेजना हो तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार जो भी है घर पे भेज देते हैं, अपना खर्चा भी चल जाता है, अपना डिग्री भी आ ही रहा है। और 3-4 साल बाद क्या फ्यूचर होगा कुछ? जैसे मान लीजिए वीवॉक करके जाएंगे तो जैसे हम एज ए इंजीनियर बेस पे, मान लीजिए हमने 3 साल किया, 3 साल बाद जैसे हम किसी कंपनी में अपना एज ए इंटरव्यू देने के लिए गए, तो हम दावा कर सकते हैं कि हमने वीवॉक किया है, तो एज ए इंजीनियर बेस पे हम वहाँ रिक्वायरमेंट अपना ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा एक चीज़ पता है क्या, कि ज़्यादातर जो गांव के युवा होते हैं, मैं भी खुद ही गांव से बिलोंग करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, इसमें मेरे को कोई गर्व महसूस होता है। तो हम लोगों का क्या रहता है यार कि
कई लोग होते हैं जो करके सीखने में बिलीव करते हैं। जैसे गांव में देखो छोटा छोटा बंदा ट्रैक्टर लेके आराम से जुटा हुआ है, समझ रहे हो, उसको कहीं ट्रेनिंग नहीं मिली, वो ड्राइविंग स्किल में मास्टर है ना। तो वही चीज होती है कि गांव के जो बंदे होते हैं वो करके सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या जो ऐसे बच्चे हैं जो करके सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हेल्प करेगा? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही सर, क्योंकि जैसे लर्निंग के जैसे 4 होते हैं कि कोई देख के सीखता है, कोई प्रैक्टिकल करके सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है, कोई लिख के सीखता है। तो यहाँ पर क्या है ना सर, क्योंकि हम लोग को पढ़ना लिखना और प्लस रियल मशीन के साथ काम करने का हम लोग को मौका मिलता है। हम लोग एक्चुअल में उसको ऑपरेट करते हैं। हम लोग किताब में जैसे हम लोग पढ़ते नहीं है कि अच्छा ये मशीन है, इसमें ये फंक्शन है, और उस टाइम पे हम लोगों को कोई मशीन रियल में नहीं होती। पर यहाँ पे क्या है, हम लोग रियल में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे ग्लू मशीन हमारी है, सोल्डरिंग मशीन है, और डिफरेंट तरीके की जो मशीन है उसका हम लोग को रियल नॉलेज मिलता है। और रियल यहाँ पे इंजीनियर हैं जो साथ में हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है जो मतलब करके सीखना चाहते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं 12th पास आउट हैं, लेकिन उनके अंदर यह है यार कि 3 साल बहुत होता है। मतलब कौन जाएगा 3 साल काम करेगा, भले ही कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन 3 साल बहुत होता है। और मेरे नज़रिए में क्या कि आज के 3 साल दिए, आगे के आपने 30 साल सिक्योर कर लिए, पूरी लाइफ सिक्योर कर ली, है ना। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा कि जो लोग ये बोलते हैं यार 3 साल बहुत होते हैं, कौन जाके करेगा, उनको आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम टेक्स्ट टाइम, जब आप अपना टाइम फ्यूचर के लिए कुछ टाइम देंगे तभी आपका फ्यूचर ब्राइट हो पाएगा सफर। क्योंकि आपको पहले स्वस्थ बैकअप प्लान तो रखकर चलना ही होगा। हम ये नहीं कर रहे 3 साल आप केवल इसी पे फोकस करिए। 3 साल अपना करते रहिए। मान लीजिए अपने डिफेंस की कोचिंग करना है, 2-3 घंटा 4 घंटा पर जितना भी आपको करना है, तो अपना साइड में अपना पढ़ाई करते रहिए। बट आपका बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना, कि हम अगर डिफेंस मान लीजिए सरकारी पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, तो इसके वजह से आपका एक बैकअप प्लान रहेगा कि हम इसमें नहीं तो इसमें 100% हो ही जाएंगे। तो मान लीजिए आपको पता है कि कोई भी अगर डिग्री है, डिग्री जो मिल जाती है और आपका स्किल और नॉलेज ये कभी बेकार नहीं जाता है। बेकार नहीं, बिल्कुल। तो आज नहीं तो कल आपको होना ही होना है। इसीलिए जो है फर्स्ट आपका मतलब मेरा सजेशन है कि आपको विवो करना ही चाहिए। जी जी। तो दोस्तों अब जी आप जैसे आपने भी बोला कि 3 साल का प्रोग्राम है, जैसे अभी मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं सर, और मुझे लग रहा है कि मैंने अभी कल ही ज्वाइनिंग कर रखा है। क्योंकि इस प्रोग्राम में अगर आपको सीखने का अगर लर्निंग का अगर मन है तो आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा। हम लोग को लगता है कि यार और हम लोग को मौका मिलना चाहिए और भी चीज़ें सीखने को मिले। तो 3 साल आई थिंक मेरे से कम है फिर भी इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि यही है। फिर भी हाँ, 3 साल बाद हम लोग और अदर इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे और नॉलेज गेन करेंगे इस बेस पे।